Hello students, welcome to Eduprom India. Here you are watching Junior Mathematics with Himanshu Thapiyal, and today's our topic is basic geometrical ideas. So now we will start with basic geometrical ideas. This is the fourth lecture. Basic geometrical ideas. Basic geometrical ideas. So in this chapter we will learn some basic term regarding geometry. So first start with point. तो सबसे पहले हम समझते हैं पॉइंट क्या होता है. पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी प्लेन में, ये सब समझते हैं. तो पॉइंट क्या होता है? इट इज अ पोजीशन और लोकेशन. ठीक है, इट इज अ पोजीशन और लोकेशन ऑन अ प्लेन सरफेस which are denoted by a single capital letter. ठीक है, तो ये क्या होता है? इट इज अ पोजीशन और लोकेशन ऑन अ प्लेन सरफेस. और अगर हम इसे दूसरी टर्म में बोले, इट डिटरमाइंस अ लोकेशन एंड यूजुअली डिटरमाइंड बाय अ कैपिटल लेटर. ठीक है, तो हम यहाँ पे डेफिनेशन नोट कर रहे हैं इसका सबसे पहले. तो यहाँ पे आ गया हमारा इट इज अ पोजीशन, इट इज अ पोजीशन, इट इज अ पोजीशन, पोजीशन, इट इज अ पोजीशन और लोकेशन, लोकेशन ऑन अ प्लेन सरफेस, ऑन अ प्लेन सरफेस, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर. ठीक है, अ सिंगल कैपिटल लेटर, एंड इट इज represented by a single capital letter, a single capital letter. जैसे लेट्स सपोज हम यहाँ पे लेते हैं कोई पॉइंट स्पेस में. यहाँ पे हमने कोई पॉइंट लिया है किसी सरफेस पे, और ये सरफेस में जो पॉइंट लिया है इसे रिप्रेजेंट कैसे करोगे? एक पॉइंट जैसे आपने लोकेशन बताया था कि सरफेस पे इसकी लोकेशन क्या है, और इसे रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? एक सिंगल कैपिटल लेटर से. जैसे मैंने ये पॉइंट है तो इसको पी से रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसे किससे रिप्रेजेंट कर दिया है? यहाँ पे पीछे सिंगल कैपिटल लेटर से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, ये क्या बताता है? ये पोजीशन बताता है और लोकेशन बताता है प्लेन सरफेस पे. जैसे मान लो जैसे स्क्रीन आप पे आ रही है ना, ये प्लेन सरफेस है, तो मैंने कहीं पे भी कोई पॉइंट नोट कर लिया है तो उसने लोकेशन बता दी इस स्क्रीन पे ये कहां पे है. तो जैसे हमने इस पॉइंट का नाम दे दिया तो इसे सिंगल एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसे जैसे हमने ए बोल दिया. तो ये होता है पॉइंट या पॉइंट्स. ठीक है, पॉइंट का डेफिनेशन तो ये हो गया. इसके बाद आते हैं हम इस पे लाइन सेगमेंट पे, क्योंकि आप पढ़ रहे हो यहाँ पे ज्योमेट्री. ठीक है, तो ज्योमेट्री में आपको ये बेसिक टर्म्स हैं जिनसे आपको फेमिलियर होना पड़ेगा, तो हम ये टर्म को यहाँ पे सीख रहे हैं. अब इसके बाद आता है लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट, अब लाइन सेगमेंट क्या होता है? ठीक है, तो लाइन सेगमेंट किसी भी लाइन का एक पार्ट होता है जिसके क्या होते हैं? एंड पॉइंट क्या होते हैं? फिक्स होते हैं. तो ये क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन. तो इसे लिखेंगे हम इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन. इट इज अ पार्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, ऑफ अ लाइन विद द फाइनाइट लेंथ, विद द फाइनाइट लेंथ. लेंथ क्या होती है इसकी? फाइनाइट होती है. और इस पे क्या होते हैं? एंड हैव two end points, and two end points, end points. जैसे लेट्स सपोज एक हमने क्या ड्रॉ किया, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है, एक लाइन सेगमेंट, क्योंकि लाइन का पार्ट हो रहा है. तो हमने क्या किया? इसका एंड पॉइंट क्या होते हैं? दो एंड पॉइंट क्या होते हैं? फिक्स एंड पॉइंट होता है. मतलब यहाँ पे आपको एंड पॉइंट दिखाई देंगे. जैसे लेट्स सपोज इसका नाम दे दिया ए, अब बी, और इसकी लेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगी? ये लेंथ फाइनाइट हो जाएगी ना, क्योंकि आप इसको यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसे मेजर कर सकते हो. तो ये लेंथ क्या है? फाइनाइट, एक नंबर आ जाएगा. तो ये लेंथ क्या है? एक फाइनाइट लेंथ. अब यहाँ पे अगर इस लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो लाइन सेगमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो लाइन सेगमेंट को हम सिंपली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए बी को ऐसे. तो लाइन सेगमेंट को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है? इसे
रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से। और यहाँ पे जो ए और बी है इन्हें हम क्या बोलेंगे, ए और बी जो ये है यहाँ पे ये है एंड पॉइंट्स। इन्हें क्या कहा जाता है, एंड पॉइंट्स यहाँ पे कहा जाता है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा लाइन सेगमेंट क्या होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, ठीक है, विद अ फाइनाइट लेंथ एंड टू एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स यहाँ पे ए एंड बी है, लेंथ क्या है, फाइनाइट है, ये एंड पॉइंट हो गया। रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा इसे, ऐसे। उसके बाद आते हैं हम लाइन पे। लाइन क्या होता है, तो नेक्स्ट हेडिंग है आपका लाइन। तो लाइन क्या होता है, इट इज मेड ऑफ इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स विद इनफाइनाइट लेंथ एंड नो एंड पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इट इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम, इट इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइटली, it is a made up of infinitely many points. It is made up of infinitely many points with infinite length, with infinite length and no end points. तो ये किससे बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स एंड विद इनफाइनाइट लेंथ एंड नो एंड पॉइंट्स। तो इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यहाँ पे देखो, पहले लाइन है, जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है ये। तो इसमें कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। इसके अंदर कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे भी पॉइंट है, ये अगर हम इन्हें काउंट करना बैठे हैं तो हम इसे काउंट नहीं कर सकते, इसमें इनफाइनाइट पॉइंट है। इसके अंदर क्या है, इनफाइनाइट पॉइंट है। उसके अलावा जो इसने बोला है इसमें नो एंड पॉइंट नहीं होता है, यानी कि लाइन क्या है, चलती जाती है, मतलब इसे आगे बढ़ाओगे तो ये चलती जाएगी, ये कहना चाह रहा है। ये एरो क्या शो कर रहा है हमें, ये लाइन लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड दोनों डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन में इनडेफिनिटली क्या हो रही है, ये वो डायरेक्शन में एक्सटेंड कर रही है, इस साइड भी और इस साइड भी, ये दोनों डायरेक्शन में क्या हो रही है, इनडेफिनिटली क्या कर रही है, यहाँ से मूव कर रही है, मतलब एक्सटेंड कर रही है। तो ये हो जाता है आपका लाइन। तो बस आपको इतना समझना है कि ये बढ़ती जाएगी इन द बोथ डायरेक्शन, ये दोनों साइड क्या होती जाएगी, ये बढ़ती जाएगी। बाय एक्सटेंडिंग अ लाइन सेगमेंट इंडेफिनिटली ऑन बोथ साइड्स अ लाइन इज ऑब्टेन। तो लाइन ऑब्टेन करना है तो सिंपली हम क्या कर देंगे, कोई लाइन है उसे बढ़ाते जाओ, लेफ्ट भी राइट भी, दो डायरेक्शन में उसे क्या करते जाओ, एक्सटेंड करते जाओ, तो जो हमें मिलता है वो लाइन मिलता है हमें। तो इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन आएगा आपका लाइन के बाद, यहाँ पे वो आता है आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस। अच्छा, अगर ये कोई लाइन दी है तो आप इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे आपने इसको रिप्रेजेंट किया है तो इसे हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया, सेम वे हम इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको कुछ यहाँ पे नाम दे दिया, जैसे लेट्स सपोज एम, ठीक है, एम। तो ये क्या है, लाइन की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद आ जाता है आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस। न्यू है आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्ट लाइन क्या होता है, जो इंटरसेक्ट करती है दूसरे को। The two lines that share one common point are called intersecting lines. तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, the two lines that share one common point that shares one common point are called intersecting lines, are called intersecting लाइन, ठीक है। इसे क्या बोल दिया हमने, इंटरसेक्टिंग लाइन कह दिया है। और जो ये कॉमन पॉइंट होता है इसे क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये कॉमन पॉइंट होता है इसे क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये यहाँ पे कह रहा है, जैसे लेट सपोज दो लाइन ही बना दी हमने, जैसे लेट सपोज दिस वन एंड द अदर वन दिस वन। तो दो लाइन है, इसको नाम दे दिया, जैसे एल है इसको नाम दे दिया एम। दो लाइनें ड्रॉ की हमने, एक एल और एक एम लाइन ड्रॉ किया है। इसमें जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, जैसे हमने लेट सपोज इसे ले लिया, यहाँ पे इसे ले लिया पॉइंट पी। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया ना, मतलब कॉमन, जो दोनों में क्या है, दोनों लाइनों के ऊपर कॉमन है, वो इस लाइन पे भी है, एम लाइन पे भी है और एल लाइन पे भी है।
और जैसे पॉइंट P है, इसका नाम क्या देते हैं हम, जो कॉमन पॉइंट होता है इसका नाम क्या देते हैं, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका नाम क्या दिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब आ जाते हैं हम इसी के रिगार्डिंग पैरेलल लाइंस। ये तो था इंटरसेक्टिंग लाइन, इसके बाद जाते हैं हम इस पे पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइन क्या होता है, टू और मोर लाइंस दैट नेवर इंटरसेक्ट नेवर क्रॉस ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन क्या लिखा है इससे, टू और मोर लाइंस, टू और more lines, two or more lines that never intersect, that never intersect, that never intersect, never cross each other, never cross each other, never cross each other are called parallel lines, are called पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस। अब इस बात का मतलब क्या होता है, टू मोर लाइंस दैट नेवर इंटरसेक्ट, मतलब जैसे हमने दो लाइन बना ली, एक एल हो गया, टू जैसे हमने यहाँ पे तो दो बनाई है, दो लाइनें बनाई है, दिस वन इसको नाम दे दिया एल, फिर दूसरी लाइन है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा एम। अगर देखो इन दोनों को, क्योंकि लाइन क्या होता है, ये बोथ डायरेक्शन में इनडेफिनेटली बढ़ती है, मतलब इसे इधर बोथ डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी, पर जब ये आगे जाएगी ये आपस में कभी मिलेंगी नहीं, ये लाइन और ये वाली लाइन, इसे भी आगे बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया, तो ये आपस में कभी नहीं मिलेंगी। जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल लो, जैसे रेल की पटरियां होती है, रेल ट्रैक होता है, उसमें जो दोनों साइड का जो वो रहता है, ट्रैक का जो लेफ्ट साइड एंड राइट हैंड साइड, उन्हें अगर आप आपस में बढ़ाते हो तो रेल की पटरियां कभी मिलती नहीं है, तो रेल ट्रैक कभी मिलता नहीं है, मतलब वो हमेशा क्या होता है, पैरेलली, मतलब क्या होता है, आगे मूव करता रहता है। तो पैरेलल लाइन मतलब ये हुआ, ये दोनों लाइनें, दिस वन एंड दिस वन, दे विल नेवर क्रॉस ईच अदर, दे विल नेवर क्रॉस ईच अदर, वो एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी, तो इन्हें बोल दिया जाता है पैरेलल लाइन। इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन आएगा वो है आपके पास रे। रे क्या होता है, तो चलो अब रे का डेफिनेशन देखते हैं। तो न्यू हेडिंग है आपके पास रे। अब रे क्या हुआ, इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद वन स्टार्टिंग पॉइंट वेयर एज एक्सटेंड्स एंडलेसली इन वन डायरेक्शन। तो हम क्या बोलेंगे, इसका डेफिनेशन क्या हुआ, रे का, रे होता क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। रे क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन which starts from a particular point, which starts from a particular point, which starts from a particular point and goes infinitely towards a particular direction, and goes infinitely towards a particular direction, a particular direction। अब देखो, अब रे के बारे में हमने ये तो जान लिया, आप रे को हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, इसे शो कैसे किया जाता है। तो रे क्या होती है, वो किसी एक पॉइंट से इमर्ज होगी, ठीक है, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होगी, वो इनफाइनाइटली टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन को इनफाइनाइटली क्या करती रहेगी, मूव करती रहेगी या एक्सटेंड होती रहेगी उस डायरेक्शन में। तो देखो ये लाइन का एक पार्ट होता है और जिसमें वो एक पॉइंट से तो इमर्ज हुई, इस पॉइंट को मैंने जैसे यहाँ पे नाम दे दिया, जैसे सिर्फ पॉइंट पी से वो इमर्ज हुई, और किसी भी एक डायरेक्शन में वो क्या होती रहेगी, इनफाइनाइटली मूव करती रहेगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो ये इस डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूव कर रही है। सिंपल से आप एक और एग्जांपल लो, कोई सा भी एग्जांपल देखो, एक और पॉइंट ले लिया, जैसे हमने पॉइंट एस ले लिया, ठीक है, यहां से क्या हो रहा है, रे जानी स्टार्ट हुई, वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है, परंतु इसका एक एंड पॉइंट फिक्स है, एक क्या हो रहा है, इनडेफिनिटली क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, इनफाइनाइटली मतलब टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन की ओर जा रहा है। तो हम दूसरा पॉइंट ऐसे भी नोट कर सकते थे, ऐसे ये डायरेक्शन में जा रहा है, यहां से स्टार्ट हुई और इस डायरेक्शन में गई, फिर यहां से स्टार्ट हुआ,
कहां से, इससे स्टार्ट हुआ फिर इस डायरेक्शन में गया एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे करके ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा सकता है। तो इसे क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाएगा हमारे ऊपर हमारे पास दूसरा कर्व। कर्व के बारे में डिस्कस करते हैं। तो न्यू टॉपिक है आपका कर्व। तो कर्व क्या होता है, तो कर्व तो मतलब कोई सा भी शेप बना दिया ना, रैंडम सा ऐसा शेप बना दिया, कर्व बना दिया। तो कर्व का जो हमें कर्व में जो सबसे पहला पढ़ना है वो पढ़ना है सिंपल कर्व। सिंपल कर्व, सिंपल कर्व क्या होता है, अ कर्व दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, अ कर्व दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, अ कर्व that does not cross itself, does not cross itself. A curve that does not cross itself is called a simple curve. मतलब जैसे ये दिया है, कुछ भी कर्व दे दिया, जैसे मैंने ये बनाया, तो ये कैसा कर्व है, ये एक सिंपल कर्व है। ये क्या है, एक सिंपल कर्व है क्योंकि इसने कभी भी अपने को क्रॉस नहीं किया है, इसे क्या बोला जाता है, सिंपल कर्व। दूसरा इसमें आ जाता है ओपन कर्व। दूसरा क्या आ जाता है, ओपन। अच्छा, अगर ये क्रॉस कर जाता तो इसे नॉन सिंपल कर्व बोलते हैं। अगर ये क्रॉस कर देता, मतलब जैसे ऐसा बन जाता, तो ये नॉन सिंपल कर्व हो जाता, नॉन सिंपल कर्व। तो इसने क्रॉस नहीं किया है तो ये सिंपल कर्व है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट आएगा आपका वो है ओपन कर्व। सेकंड है आपके पास ओपन कर्व। अब ओपन कर्व क्या होता है, कर्व इन विच इट्स एंड पॉइंट्स डोंट मीट। तो मतलब क्या होता है, ओपन कर्व इज ए कर्व जिसमें एंड पॉइंट क्या नहीं होते हैं, मीट नहीं करते हैं। तो यहां पे आ जाएगा आपका तो यहां पे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद बनाते हैं इसे। कर्व in which its endpoints don't meet। जैसे बना दिया, ये कैसा शेप है, ये ओपन कर्व है क्योंकि एंड पॉइंट हो रहे हैं जो इसकी मीट नहीं कर रहे हैं। कोई सा भी कर्व ले लो आप, जैसे बना दिया, तो इसमें भी एंड पॉइंट मीट नहीं हो रहे हैं ना, ये ओपन कर्व है। ऐसा लेते बारे आप, इसमें भी एंड पॉइंट मीट नहीं हुए, ये ओपन कर्व है। मतलब एंड पॉइंट नहीं मीट नहीं करनी चाहिए, तो ऐसे कर्व को क्या बोलते हैं, ओपन कर्व। तो इसी बेसिस पे क्लोज कर्व भी हो रहा है। इसके बाद आएगा थर्ड, क्लोज्ड कर्व। इसके बाद है आपके पास क्लोज्ड कर्व। क्लोज कर्व क्या होता है, जिसमें एंड पॉइंट मीट कर जाते हैं। ठीक है, कर्व दैट डज नॉट हैव कर्व, इसके पहले लिखेंगे कर्व दैट डज नॉट हैव end points and is an enclosed figure। अब इस बात का मतलब क्या हुआ, ऐसा फिगर जिसमें क्या नहीं होता है, एंड पॉइंट नहीं होते हैं, और एक इनक्लोज्ड फिगर होता है। ठीक है, क्या होता है, ये इनक्लोज्ड फिगर होता है। दूसरा लैंग्वेज में अगर इसे बोला जाए, इसके अगर मैं एंड पॉइंट को मिला दूं, देखो आप देखो, अगर मैंने एंड पॉइंट, जैसे मैंने यहां से स्टार्ट किया, अब फिर घूम के मैं इसी पॉइंट पे वापस आ गया,
तो एक तरीके से क्या हुआ, इसमें एंड पॉइंट नहीं हुआ क्योंकि आप उसी पॉइंट में मर्ज कर देना, तो ये क्या बन गया, क्लोज फिगर बन गया। तो ये क्या बन गया, इनक्लोज फिगर है ये, ठीक है। तो जैसे जिसमें एंड पॉइंट मीट कर जाए, एंड पॉइंट मीट कर जाएंगे तो उसके बाद वहां पे एंड पॉइंट नहीं बचता है। आप कहां से बोलोगे कि स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, एंड पॉइंट कौन सा है? इसमें आप बता नहीं सकते कि स्टार्टिंग क्या है, कोई सा फिगर है ना। जैसे मैंने ये बोला, जैसे लेट्स सपोज आपने यहाँ से स्टार्ट किया, आपने स्टार्ट करके घूम के कहां पे आए, इसी पॉइंट पे वापस आ गए। देखो अब आप ये बता नहीं सकते कि स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था, जिस फिगर में ये पता नहीं चल रहा। जब मैं कोई सा भी रैंडम फिगर बनाऊं, कोई सा भी रैंडम फिगर बनाया तो इसमें ये पता नहीं चलेगा स्टार्टिंग पॉइंट कहां से है, एंडिंग पॉइंट कहां से है। तो ये सब क्या है, ये क्लोज फिगर है, ये सारे के सारे क्या है, क्लोज फिगर है। इसमें क्या होता है, तो स्टार्टिंग एंड पॉइंट आपको दिखाई नहीं देगा, मतलब आपने उन दोनों को मीट कर दिया है, आपने उन दोनों पॉइंटों को भी कर दिया, मिला दिया है। तो ऐसे में जो फिगर फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड कर्व। तो क्लोज कर्व जैसे आपको समझ में आ गया क्लोज कर्व क्या होता है, इसके बाद क्लोज कर्व के बारे में आगे फर्दर समझते हैं, ठीक है। क्लोज कर्व के आपके 3 पोर्शन होते हैं, ठीक है, 3 रीजन होते हैं क्लोज कर्व में, आपके 3 रीजन होते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसे इस फिगर से समझाते हैं, एक क्लोज कर्व बना लेते हैं पहले। जैसे हमने सर्कल ही ड्रॉ किया, इसे थोड़ा बड़ा करके बना देते हैं, ये बना दिया। तो इस पे 3 रीजन होते हैं, कौन कौन से, ये किसी भी सरफेस को 3 रीजन में डिवाइड करता है। एक तो ये इंटीरियर, एक है ये बाउंड्री वाला, ये जो बाउंड्री आ रही है ये बाउंड्री वाला, और तीसरा रीजन कौन सा हो जाएगा, आउटसाइडर, मतलब इसका बाहर वाला, एक्सटीरियर बोलेंगे इसे हमने। ये अंदर वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर। इंटीरियर ये है, ये कहां पे है, बाउंड्री पे है, ये वाला कहां पे है, बाउंड्री पे। जो मतलब, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं, बाउंड्री को और क्या कह सकते हैं हम, जो इंटीरियर और एक्सटीरियर को क्या करता है, अलग करता है, एक्सटीरियर। तो 3 पोर्शन है, तो कोई पॉइंट कहां लाई कर सकता है, या तो अंदर लाई करेगा, या वो बाउंड्री के ऊपर होगा, या वो एक्सटीरियर होगा इस फिगर के। क्लोज फिगर कर्व, तो यहाँ पे पहले नोट कर लो, a closed curve has 3 parts which are as follows. A closed curve, a closed curve, a closed curve has 3 parts. A closed curve has 3 parts which are as follows, which are as follows, which are as follows। अब यहां पे देखते हैं क्लोज कर्व के 3 पार्ट होते हैं, वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट आ गया आपका इंटीरियर ऑफ द कर्व, फर्स्ट है आपका इंटीरियर, इंटीरियर, इंटीरियर। तो इसमें क्या हो जाएगा, इंटीरियर पार्ट कौन सा हो गया, जो कहां होता है, सरफेस के अंदर लाई करता है। तो जैसे ये बना दिया मैंने, और इसमें क्या कर दिया, एक हाइलाइटर से बना देते हैं। यहाँ पे जो ब्लू कलर है, ये क्या शो कर रहा है, यहाँ पे ये यहाँ पे क्या शो कर रहा है, यहाँ पे ये इंटीरियर रीजन को, जो इंटीरियर पार्ट है, जो ब्लू कलर यहाँ पे इंटीरियर पार्ट को शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अब आ जाते हैं, तो जैसे कोई पॉइंट है, तो इंटीरियर रीजन, इंटीरियर वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, ये वाला पॉइंट अगर कोई यहाँ पे है, यहाँ पे, तो वो इंटीरियर रीजन में है, मतलब, ठीक है। यानी कि वो इस सर्कल के अंदर ड्रॉ किया, मतलब एक क्लोज सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है, तो वो इंटीरियर रीजन को रिप्रेजेंट करता है। फिर सेकंड आ जाएगा यहाँ पे एक्सटीरियर, एक्सटीरियर रीजन कौन सा होगा, एक्सटीरियर रीजन कौन सा होगा, जो ये ग्रीन पेन से सेपरेट है, मतलब ये अंदर वाला तो इंटीरियर हो गया। कोई पॉइंट अगर यहाँ पे है, जैसे लेट्स सपोज, ठीक है, इस फिगर में, तो पॉइंट ए
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉइंट ए लाइज इन एक्सटीरियर रीजन। उसके बाद है बाउंड्री पे कौन सा पॉइंट है, तो थर्ड पार्ट कौन सा हो गया इसका, थर्ड है यहाँ पे बाउंड्री। तो यहाँ पे ले लिया हमने, इस पे आप ऐसे भी नोट कर सकते हो, एक मिनट, इसे हमने नोट किया यहाँ पे, इसको नाम दे दो जैसे बी, इस पॉइंट को नाम दे दिया पॉइंट सी। तो यहाँ पे पहले इंटीरियर में लिख लेना, पॉइंट बी लाइज इन इंटीरियर रीजन और बाउंड्री पॉइंट सी लाइज इन बाउंड्री। तो पॉइंट सी कहां लाई कर रहा है, बाउंड्री पे लाई कर रहा है। उसके बाद जाते हैं हम पॉलीगन पे। तो अब न्यू टॉपिक है आपका पॉलीगन, ये न्यू हेडिंग है आपका पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है, जैसे पॉली मतलब आपको पता चल रहा होगा, पॉली मतलब मैनी, पॉली का मतलब ही क्या होता है, यहाँ पे जो पहले से पॉली मतलब क्या होता है, मैनी, गन मतलब क्या होता है, साइड्स। किसी फिगर में जब मैनी साइड्स हैं तो उसे क्या बोला जाता है, पॉलीगन। अब उसमें हो सकता है कि उसमें 3 साइड हो, 4 साइड हो, 5 साइड हो, 6 साइड हो, 7 साइड हो, तो उसको एक जनरल नाम दे दिया पॉलीगन। तो यहां पे हम क्या कहते हैं, तो ये होता क्या है, इट इज अ 2D, मतलब एक सरफेस की बात कर रहे हैं, 2D शेप मेड ऑफ लाइन सेगमेंट, slash straight lines only। जैसे लेट सपोज मुझे एक फिगर बनाने दो, मैं 3 लाइन सेगमेंट ले रहा हूं, 3 लाइन सेगमेंट यहाँ पे लिए हैं, तो यहां से ये क्या फॉर्म हो गया, एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया ना। तो यहाँ पे क्या है, इस पॉलीगन का नाम क्या देंगे हम, ट्रायंगल, क्योंकि इसमें 3 साइड यूज हुई है, ट्रायंगल। इसी बेसिस पे अगर क्या हो, 3 से ज्यादा साइड हो तो उसे हम क्या नाम दे देते हैं, क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड है तो पेंटागन, 6 साइड है तो हेक्सागन, तो ऐसे ऐसे नाम दिए हैं। तो ये कितना हो गया, पॉलीगन। तो इसमें कितनी है, 3 साइड है, इसका नाम क्या है, ट्रायंगल है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं इसकी साइड्स के बारे में, साइड्स क्या होता है, इसके वर्टेक्स क्या होते हैं, एडजेसेंट साइड क्या होता है, एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होते हैं, एंड सो ऑन, डायगोनल क्या होता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम किस पे, साइड्स पे। साइड्स क्या होता है, अगर साइड्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे कोई फिगर है, जैसे लेट्स सपोज ये बना दिया, एक क्वाड्रिलेटरली टाइप का शेप बना दिया, ये लेट्स सपोज इसे हमने ड्रॉ कर दिया। चलो पहले इस फिगर को सही से बना लेते हैं। तो जैसे हमने बना दिया, एक फिगर ड्रॉ कर दिया, जैसे ये फिगर ड्रॉ करने के बाद इसे नाम दे दिया एबीसीडी। तो यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि साइड क्या होता है, तो साइड यहाँ पे ए बी दिखाई दे रहा है आपको, बी सी सी डी एंड डी ए, तो ये साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो साइड कौन कौन सी है यहाँ पे, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए, ये क्या होती हैं, इसमें साइड्स होती हैं। ठीक है, कोई भी फिगर दिया आपका, बस उनको क्या नाम करना है आपका, जिससे वो बना है, जिन लाइन सेगमेंट से उसने वो बना है, उन लाइन सेगमेंट का नाम आपने नोट कर लिया यहाँ पे, यही क्या होता है, साइड्स होता है। इसके बाद आता है वर्टेक्स। अब इसी फिगर में वर्टेक्स क्या होता है, तो अगर इसे लैंग्वेज में लिखें, वर्टेक्स क्या होता है, पॉइंट वेयर 2 लाइन सेगमेंट मीट। तो इसको अगर हम डेफिनेशन में लिखें, point where 2 line
सेगमेंट मीट। तो वर्टेक्स क्या होता है, जहां पे दो लाइन सेगमेंट मिलते हैं उन्हें क्या बोल दिया जाता है, उसे कह दिया जाता है वर्टेक्स। अब देखो यहाँ पे पॉइंट ए पे AD और BA मिल रहे हैं। पॉइंट ए पे कौन कौन मिल रहा है, एक तो लाइन सेगमेंट AD एंड AB पॉइंट ए पे मिल रहा है, तो पॉइंट ए क्या हो जाएगा, वर्टेक्स। इसी प्रकार पॉइंट बी भी क्या हो जाएगा, वर्टेक्स, क्योंकि वहां पे AB और BC मिल रहे हैं। पॉइंट सी भी क्या हो जाएगा, वर्टेक्स, क्यों, वहां पे BC एंड BC दोनों मिल रहे हैं। सेम वे पॉइंट डी भी क्या हो जाएगा, पॉइंट डी भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट डी भी यहाँ पे वर्टेक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे AD एंड CD मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे वर्टेक्स क्या आ गया, वर्टेक्स कितने हमारे पास यहाँ पे 4, वो कौन कौन से हैं, A, B, C, D। तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है वर्टेक्स। इन्हें यहाँ पे क्या कहेंगे हम, वर्टेक्स कहेंगे। तो इसके बाद है वर्टेक्स के बाद आते हैं हम एडजेसेंट साइड पे। एडजेसेंट साइड क्या होती है, तो इसी फिगर में हम समझेंगे एडजेसेंट साइड्स क्या है। इसी फिगर में नेक्स्ट है हमारा एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, तो यहां पे देखो एडजेसेंट साइड कौन कौन सी है। देखो पहले होता क्या है, इफ एनी टू साइड्स शेयर अ कॉमन एंड पॉइंट। जैसे कॉमन एंड पॉइंट कौन कौन से हैं, यहाँ पे ए कॉमन एंड पॉइंट है, AD और BC का कॉमन एंड पॉइंट कौन सा है, A है। तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड भी कौन कौन सी हो जाएंगी, AB और AD। तो यहाँ पे पहले हम क्या लिखेंगे, इफ एनी टू साइड्स, इफ एनी टू साइड्स शेयर अ कॉमन एंड पॉइंट, शेयर a common end point, share a common end point, they are said to be adjacent to each other. They are said to be adjacent to each other. Adjacent to each other. Thus called adjacent sides. Thus called adjacent side. Adjacent sides. ठीक है, ये क्या हो गया, एडजेसेंट साइड्स। तो जैसे लेट्स सपोज मैंने क्या बोला इस फिगर में, देखो A क्या है, कॉमन एंड पॉइंट है, किस चीज के लिए, AD या BC, AB के लिए। तो एडजेसेंट साइड कौन कौन सी हो जाएंगी, AD एंड AB। तो यहाँ पे अगर मैं एडजेसेंट साइड अगर नोट करना चाहूँ, तो एडजेसेंट साइड हमारे पास आई यहाँ पे इसी फिगर में। एडजेसेंट साइड कौन कौन सी आई है, तो देखो A क्या है, कॉमन एंड पॉइंट है, तो इसका नाम दे देंगे हम A, B एंड AD। ये क्या है, एडजेसेंट साइड है। सिमिलरली AD एंड CD भी क्या है, एडजेसेंट साइड, AD एंड CD। क्योंकि इनमें एक कॉमन एंड पॉइंट है, वो क्या है, D कॉमन एंड पॉइंट है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, DC एंड BC एंड सेम वे यहाँ पे लास्ट क्या बचा हुआ है, AB एंड BC। तो यहाँ पे हमारे पास ये एडजेसेंट साइड है। इसके बाद आता है एडजेसेंट वर्टिसेस। एडजेसेंट वर्टिसेस सेम वे आप इसका वो बता सकते हो, एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होता है, इसको भी आप समझ सकते हो, एडजेसेंट वर्टिसेस। अब एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होता है, जैसे ये फिगर बनाया, जैसे लेट्स सपोज ये फिगर बनाया मैंने ABC, तो वर्टिसेस तो आपको मालूम है ABC, तो यहाँ पे ये वर्टिसेस हो जाएंगे एडजेसेंट। A के एडजेसेंट कौन है, B है और C है। तो इस वाले फिगर में कौन है, A के जो एडजेसेंट है, जो जस्ट बगल वाला एंड पॉइंट है, ठीक है, A, B है और C है। तो A के एडजेसेंट कौन कौन आया, B एंड C आया। वैसे B के एडजेसेंट कौन आएगा, B के एडजेसेंट B, यहाँ पे A एंड C हो जाएगा, और C के एडजेसेंट यहाँ पे A एंड B।
चलो इसी फिगर को, जैसे ऊपर वाला फिगर था अगर उसमें एडजेसेंट पूछा जाता आपसे, एडजेसेंट वर्टिसेस कौन कौन से हैं, जैसे ये वाला फिगर हमने ड्रॉ किया था अभी, ये वाला फिगर हमने जैसे ड्रॉ किया था समथिंग ABCD। अब इसमें एडजेसेंट वर्टिसेस पूछा जाए इस वाले फिगर के लिए, तो आप क्या आंसर दोगे? एडजेसेंट वर्टिसेस इसमें कौन कौन हो जाएगा? ए के एडजेसेंट में कौन कौन है? बी एंड डी, बी के एडजेसेंट में ए एंड सी, और सी के एडजेसेंट पे कौन आया है यहाँ पे? बी एंड डी, और सिमिलर वे डी के एडजेसेंट पे यहाँ पे कौन आया है? ए एंड सी, ए एंड सी। तो ये तो हो जाता है आपका एडजेसेंट वर्टिसेस। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका डायगोनल्स। यहाँ पे न्यू हेडिंग है आपके पास डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होता है? क्या पढ़ रहे हो आप? डायगोनल्स। तो डायगोनल्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो इट रिफर्स टू द जॉइन ऑफ द वर्टिसेस विच आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर एज इन द गिवन फिगर। जैसे लेट्स सपोज एक फिगर बनाया मैंने यहाँ पे, जैसे ये फिगर ड्रॉ किया मैंने, अब इसमें मैं डायगोनल्स शो करना चाहता हूं, तो डायगोनल्स ये होंगे, इसमें डायगोनल्स कौन कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे, ये आपस में क्या हो जाएंगे? डायगोनल्स हो जाएंगे, जिसमें नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर है। यहाँ पे क्या दिया है? इट रिफर्स टू द ज्वाइन ऑफ द वर्टिसेस व्हिच आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर एज इन द गिवन फिगर। ये मैंने जो ये फिगर बनाया है, इस फिगर में जो एडजेसेंट नहीं है, उन अदर मैं उन वर्टिसेस को ज्वाइन कर दूं। जैसे मैंने क्या किया है, ये वर्टिसेस है, इसके एडजेसेंट में कौन कौन था? चलो इसको नाम दे दिया ABCD। ए के एडजेसेंट में कौन था? यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है, ए के एडजेसेंट में B एंड D। अगर इसे छोड़ के, इन दोनों को छोड़ के मैंने इस वर्टिसेस को किसी भी अदर वर्टिसेस से मिला दिया, तो हमारा डायगोनल क्या हो जाएगा? बन जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल लो तब ये क्लियर हो जाएगा आपको डायगोनल कैसे ड्रॉ करना है। जैसे ये फिगर लिया हमने, जैसे लेट्स सपोज ये बनाते हैं, ये फिगर ड्रॉ किया है, जैसे लेट्स सपोज ये वाला फिगर ड्रॉ किया है, आपको इसमें नाम दे दिया, इसमें ABCDEF। तो इसमें कितना हो जाएगा? इसमें आपको क्या बताना है? ये बताना है कि इसमें डायगोनल हम कैसे ड्रॉ करेंगे। लेट्स सपोज ए के एडजेसेंट में कौन आया? ए के एडजेसेंट में B एंड F दिया है, तो A को B और F से नहीं जोड़ना है। B और F के अलावा जितने भी वर्टिसेस हैं, कौन कौन बचे हैं? C D, किसी से भी जोड़ो तो आपको डायगोनल मिल जाएगा। ये डायगोनल हो गया, ये डायगोनल है यहाँ पे। सिमिलरली ये क्या है? यहाँ पे डायगोनल है। सेम वे आपको क्या करना है? अगर B के लिए चाहिए तो B को A और C से नहीं जोड़ना है, B को A और C को छोड़ के जो बचे में D F, इनसे जोड़ दो तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ हो जाएंगे। यहाँ पे ये डायगोनल आ गया, नीचे आ गया, डायगोनल आ गया। सेम वे आप C के लिए भी दे सकते हो, C को E से मिला दो, ठीक है, C को F से मिला दिया, तो ये सब क्या है? आपस में डायगोनल है। तो यहाँ पे आ गया आपका डायगोनल। डायगोनल क्या होता है? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा। वैसे आप किसी भी पॉलीगन में ये बता सकते हो कि उसमें नंबर ऑफ डायगोनल कितने होते हैं। तो अगर नंबर ऑफ डायगोनल की बात की जाए, नंबर ऑफ डायगोनल्स किसी भी पॉलीगन में, तो वो कितना हो जाता है? n(n-3) डिवाइडेड बाई 2। ये होता है फॉर्मूला, n(n-3) डिवाइडेड बाई 2। तो इससे आप नंबर ऑफ डायगोनल्स बता सकते हो। n क्या है यहाँ पे? ये n है नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ वर्टिसेस, सेम रहता है, नंबर ऑफ साइड्स। उसके बाद आते हैं एंगल पे आ जाते हैं। एंगल क्या होता है? तो अब न्यू हेडिंग है आपके पास एंगल्स। एंगल्स, एंगल्स क्या होता है? A figure formed from two rays which share a common endpoint is called a angle। तो यहाँ पे लिखा, पहले इसका डेफिनेशन लिखा, a figure formed from two rays which share a common endpoint, is called angle, A figure formed from two rays, जो दो रे से फॉर्म हुआ है और वो कॉमन पॉइंट क्या करता है? शेयर करता है। मतलब जैसे
दो रे हमने बनाई, इसी पॉइंट से दो रे इमर्ज किए हैं, एक ये है एक ये दो रे हमने क्या किए हैं, इमर्ज किए। तो इनके बीच में जो फॉर्म होता है वो क्या हो जाता है आपका एंगल। अब फिगर फॉर्म फ्रॉम, जो फिगर फॉर्म हुआ है तो ये जो बनता है ये क्या बनता है, ये एंगल बना है। इसको नाम दे दिया आपने, जैसे इसको नाम एंगल, ये कोई पॉइंट पी है तो इसे नाम दे देंगे हम एंगल पी, ठीक है। इसे क्या बोल दिया जाता है, एंगल पी कह दिया जाता है, क्योंकि इन दो रे से जो इन दो रे को मिलाने से या इन दो रे जो स्टार्ट हुई है सेम पॉइंट से, इनके बीच में ये एंगल फॉर्म हुआ है, इसको नाम दे दिया हमने पी। तो दो रे बना दो आप, उसके बीच में जो एंगल फॉर्म होगा वही क्या हो जाएगा, उन दोनों रे के बीच का एंगल हो जाएगा। ये भी तीन रीजन में डिवाइड करेगा पार्ट को। अब तीन रीजन कौन कौन से हो जाएंगे, तो इसमें देखो एक रीजन तो यही हो गया, ये देखो एक रीजन तो यही आ गया आपका। जब मैं इसे ड्रॉ करना चाहूं जो इसके अंदर हो रहा इंटीरियर, जो क्या हो रहा इंटीरियर, एक हो रहा जो सरफेस के ऊपर हो रहा, एक वो आएगा जो कहां पे हो रहा, सरफेस के ऊपर। एक रीजन तो ये हो गया, इसे आप आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा रीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाउंड्री पे। तीसरा रीजन क्या हो जाएगा, ये बाहर वाला। अगर मैं बाहर वाले की बात करूं तो मतलब यहाँ कोई पॉइंट होगा तो वो क्या है, एंगल के बाहर है। ये कोई अगर पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, जैसे यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया सी, तो वो इसके सरफेस पे लाई करना है, एंगल पे लाई कर रहा है, ठीक है। अंदर है तो वो इंटीरियर रीजन हो गया, ये एक्सटीरियर हो गया, ये बाउंड्री पे हो गया, सरफेस पे जैसे सेम है। तो अब यहाँ पे एंगल को आप नाम कैसे दोगे, मतलब एंगल को पढ़ते कैसे हैं, तो जैसे लेट्स सपोज ये दे दिया आपको। अब एक बात ध्यान रखना, ये हुआ चाहे ये हुआ चाहे ये हुआ, ये सारे एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जितने पास बनाया एक छोटा होगा, नहीं, एंगल वो उतना ही रहेगा। अगर इसका नाम ए है तो आप इसे नाम ए ही दोगे, एंगल ए ही होंगे, सब एंगल ए है। ये सब क्या होते हैं, एंगल ए। ऐसा नहीं कि दूर चलेगी हम तो ये बड़ा हो गया, इसका मतलब ये नहीं होता है। ये सब क्या है, एंगल ए ही है। कोई सा भी नाम दे दिया है, जैसे आपने यहाँ पे इसको दे दिया ए, इसे नाम दे दिया बी, इसे नाम दिया सी, तो आप इस एंगल को पढ़ोगे कैसे, कि जो फॉर्म हुआ है, इसको पढ़ते कैसे, इसे पढ़ते हैं एंगल ए बी सी। क्या हम इसे एंगल सीबीए भी पढ़ सकते हैं, एंगल सीबीए, ऑफ कोर्स ये सीबीए भी सही है, ये भी सही है। एंड क्या हम इसे और लिखेंगे यहाँ पे, या तो इसे ऐसे पढ़ो या तो इसे ऐसे पढ़ो, या इसे हम कैसे पढ़ेंगे, एंगल बी, केवल एंगल बी बोलेंगे तब भी हम इसे सही मानेंगे। तो ये तीनों क्या है, एंगल एबीसी, एंगल सीबीए या एंगल बी, ये तीनों क्या है इस एंगल के लिए ट्रू है। इसके बाद आ जाते हैं हम इस पे ट्राइंगल पे, जो बेसिक शेप है यहाँ पे हमारा, पहले उनको कवर करते हैं। सबसे पहला है हमारा ट्राइंगल, जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ट्रायंगल की कितनी साइडें होती है, अभी मैंने बताया ट्रायंगल क्या होता है, एक पॉलीगन होता है। पॉलीगन मतलब जिसकी बहुत सारी साइडें होती है। ट्रायंगल में कितनी साइड हो जाएंगी, 3। तो हम अगर ट्रायंगल को समझे तो ट्रायंगल के बारे में हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया, नाम इसको एबीसी दे दिया। कितना है ये, एबीसी गिवन है। तो इसमें तो 3 वर्टिसेस हो गई। वर्टिसेस कौन कौन से आए आपके, तो इसमें आ गया ए, बी, सी। इसकी साइड्स भी 3 हो गई, साइड्स ए बी और कौन सी है, बी सी एंड सी ए, ये साइड्स होती हैं। और वर्टिसेस कौन से होते हैं, ये वर्टिसेस होते हैं। मैं समझ में आ गया होगा ये क्या हो गया। और एंगल की बात की जाए, अगर मैं एंगल की बात करूं इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तो ये 3 हो जाएंगे। सेम वे तो ये भी क्या हो रहा है, इसे 3 पार्ट में बांटे, एक इंटीरियर, एक बाउंड्री पे और एक एक्सटीरियर। तो ये फिगर क्या करता है, 3 उसमें किसी सरफेस को क्या करता है, डिवाइड करता है। इसके बाद आते हैं हम क्वाड्रिलेटरल पे। तो जैसे मैंने यहाँ पे बनाया क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी 4 साइडें होती है। क्वाड मतलब 4 होता है ना, तो जिसकी 4 साइड होती है। जिस फिगर में 4 साइडें हमने ड्रॉ की हैं उसे क्या कह दिया जाता है, क्वाड्रिलेटरल। जैसे नाम दे दिया ए बी सी डी, ये नाम दे दिया ए बी सी डी। तो इसमें आपसे अगर वर्टिसेस पूछा जाए तो आप बता दो वर्टिसेस कौन कौन सी आ जाएंगी इसमें, ए बी सी डी, ए पी सी डी, यानी कि कौन सी, ए बी सी एंड डी। इसमें साइड्स पूछा तो अब आप साइड्स भी बता सकते हो। इसमें साइड्स कितना आ जाएगा, ए बी सी सी डी डी ए, ये क्या हो जाएगा,
साइड्स हो जाएगा। सेम वे आप इस पे एंगल भी बता सकते हो, एंगल कितना हो जाएगा इसमें, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। अच्छा, क्या मैं ए को ऐसे नोट कर सकता हूं, एंगल बी ए डी, या इसे ऐसे नोट किया जा सकता है, और एंगल डी ए बी, डी ए बी। तो ये सब क्या है, सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, आप कैसे भी नोट करो, क्या होता है, सब सही होता है। इसके बाद आते हैं हम सर्कल, सर्कल के ऊपर आ जाते हैं। सर्कल्स, तो इसको एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो, इट इज अ पॉलीगन विद द इनफाइनाइट साइड्स। ठीक है, इट इज अ पॉलीगन विद द इनफाइनाइट साइड। अगर ये बोलोगे आप कैसे, इनफाइनाइट साइड कैसे, ये ऐसे ऐसे, ये छोटी छोटी साइड ली हमने, तो ऐसे इनफाइनाइट साइड, अगर इसको बहुत छोटा छोटा करके देखा जाए तो ये लेंथ आएगी, तो इनफाइनाइट साइड। तो सर्कल यहाँ पे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया है, इस सर्कल ड्रॉ किया है, जैसे सर्कल यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। अब सर्कल के बारे में समझते हैं, इसके पार्ट क्या होते हैं। तो जो इसकी बाउंड्री होती है, बाउंड्री, जो इसकी पूरी बाउंड्री है ना, इसको क्या नाम देते हैं हम, सर्कमफ्रेंस। तो जो इसकी बाउंड्री होती है, इसको नाम क्या दिया है, सर्कमफ्रेंस। इसको नाम क्या दिया जाता है, सर्कमफ्रेंस। अब इसमें क्या होता है, पहले सर्कल होता क्या है, सर्कल का डेफिनेशन क्या हुआ। सर्कल को तुम ऐसे समझो कि सर्कल में एक फिक्स पॉइंट होता है, जिसको हम नाम दे देते हैं सेंटर। एक फिक्स पॉइंट होता है, जैसे मैंने इसका नाम दे दिया सेंटर, ये O है। तो ये O क्या है, यहाँ पे एक फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, ये क्या है, फिक्स पॉइंट है। और जो सर्कमफ्रेंस पे जो पॉइंट होंगे, सर्कमफ्रेंस पे भी तो पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे ना। तो सर्कमफ्रेंस की पे जो पॉइंट है, इसकी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या रहनी चाहिए, हमेशा एक कांस्टेंट रहनी चाहिए। और जो कांस्टेंट डिस्टेंस होती है ना, उसी को हम बोल देते हैं रेडियस। तो यहाँ पे क्या कहा मैंने, ये क्या हो गया, आर, आर। ठीक है, ये क्या हो गया, आर, ये कोई पॉइंट पी। तो पहले तो समझो हमने क्या समझा यहाँ पे, कि कोई भी फिगर है, यहाँ पे सर्कल दिया है, जैसे सर्कल हमने ड्रॉ किया है, यहाँ पे सेंटर होगा, इस सेंटर O से इस सर्कल पे जितने पॉइंट है, इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे जितने पॉइंट है, सबकी डिस्टेंस क्या रहनी चाहिए, इक्वल रहनी चाहिए, यानी कि कांस्टेंट रहनी चाहिए। कहां से, उस फिक्स पॉइंट से। उस फिक्स पॉइंट का नाम क्या है, सेंटर है। उसका नाम क्या दिया हमने, सेंटर। ये O क्या है, यहाँ पे सेंटर है। यहाँ यानी कि यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है, अगर वो R दिया है, रेडियस मतलब अगर R दिया है, तो ये भी क्या होनी चाहिए, R होनी चाहिए। मतलब ये डिस्टेंस क्या रहनी चाहिए, बराबर रहनी चाहिए। तो सर्कल कैसे फॉर्म होता है, फिक्स पॉइंट और एक वेरिएबल पॉइंट। वेरिएबल मतलब जो मूव कर रहा है, इस सर्कमफ्रेंस पे मूव कर रहा है। अगर उसने वो डिस्टेंस मेंटेन कर रखी है, तो जो हमारा कर्व फॉर्म होता है, इसको नाम दे दिया जाता है सर्कल। तो ये जो ये फिक्स पॉइंट होता है, इसको नाम क्या दिया है, इसे कहा जाता है सेंटर। इसे क्या कहा जाता है, सेंटर। इस बाहर वाली बाउंड्री को क्या कहा जाता है, सर्कमफ्रेंस। और जो फिक्स पॉइंट है और जो सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट है, वो डिस्टेंस क्या कहलाती है, रेडियस। तो रेडियस क्या होता है, तो अगर आपसे सबसे पहले जिसने अगर रेडियस पूछ दिया, रेडियस क्या हुआ, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ पॉइंट लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस। ठीक है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द बाउंड्री ऑफ द सेम, बाउंड्री ऑफ द सेम। मतलब उसी सर्कल की बाउंड्री से अगर मैं किसी पॉइंट को कनेक्ट कर दूं, तो वो क्या हो जाती है, रेडियस। इसे हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। तो बट डेफिनेशन में आप ये नोट कर लेना, सेंटर से एक फिक्स पॉइंट से किसकी डिस्टेंस, सर्कमफ्रेंस पे जो पॉइंट है उससे डिस्टेंस, वो क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। तो वो क्या हो जाएगी, रेडियस। दूसरा आ जाता है इसमें डायामीटर। अगर देखो डायामीटर, डायामीटर क्या होता है, डायामीटर, डायामीटर क्या हुआ, यहाँ पे कोई भी सर्कल है, जैसे हमने ये ड्रॉ किया है, इस सर्कल में हमने क्या किया, ऐसी लाइन, इस सर्कमफ्रेंस पे दो पॉइंट उठाए, सर्कमफ्रेंस पे दो पॉइंट उठाए, और वो पॉइंटों को अगर आपस में जोड़े और वो सेंटर से पास हो, तो वो जो फॉर्म होता है वो होता है डायमीटर। यहाँ पे डेफिनेशन क्या बोला मैंने सर्कमफ्रेंस पे कोई दो पॉइंट लिए हैं और उन दो पॉइंटों को आपस में कनेक्ट करना है। तो दो पॉइंट तो यहाँ पे भी हो सकते थे ना, इन्हें यहाँ पे कनेक्ट किया, पर ये क्या सेंटर से पास हो रही है, लाइन नहीं हो रही है, तो इसे डायमीटर नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं कॉर्ड। इसे क्या बोला जाता है, कॉर्ड। परंतु अगर यही कॉर्ड कहां से पास हो जाए, सेंटर से पास हो जाए, तो इसको स्पेशल नाम दिया गया है, ये क्या है यहाँ पे
डायमीटर। तो ऐसी कॉर्ड क्या होता है, एंड पॉइंट ऑफ वो सर्कमफ्रेंस में कोई 2 पॉइंट उठा लिए, उन पॉइंटों को आपस में ज्वाइन कर दिया, तो वो क्या बन जाता है, कॉर्ड बन जाता है। ठीक है, ये क्या बन गया, कॉर्ड हो गई। तो जैसे इस पॉइंट और इस पॉइंट को उठाया मैंने, तो क्या ये भी कॉर्ड है? हाँ, सर्कमफ्रेंस पे कोई भी 2 पॉइंट ले लो, उन्हें आपस में ज्वाइन कर लो, तो जो फॉर्म होता है वो क्या हो जाती है, कॉर्ड होती है। उसे क्या बोल दिया जाता है, कॉर्ड बोल दिया जाता है। और अगर यही कॉर्ड कहां से अगर से धीरे धीरे आगे मूव करा दिया जाए और ये सेंटर से पास हो जाए, तो ये क्या बन जाती है, ये डायमीटर बन जाता है। इसी को क्या बोल दिया जाता है, डायमीटर। द कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। बस इतना ध्यान रखना, कॉर्ड और डायमीटर में फर्क क्या होता है। और जो डायमीटर होती है वो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है जो सर्कल के अंदर ड्रॉ होती है। तो डायमीटर इज द बिगेस्ट कॉर्ड दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड अ सर्कल। सर्कल के अंदर ड्रॉ की जा सकती है। इसके बाद आते हैं हम किस पे, आर्क पे। तो अब आ जाते हैं आर्क। आर्क क्या होता है, तो आर्क पे आ जाओ। तो ये क्या होता है, इट इज अ पोर्शन ऑफ अ बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। इट इज अ पोर्शन ऑफ अ बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। जैसे ये क्या दिया है, ये सर्कल तुम्हें गिवन है, तो इसमें हमने पॉइंट ले लिए। पॉइंट ले लिए, जैसे इसको पॉइंट नाम दे दिया ए, इसको पॉइंट नाम दे दिया बी, और इसे पॉइंट नाम दे दिया, जैसे यहाँ पे दे दिया, फिर इसे पॉइंट नाम दे दिया सी। तो ये यहाँ पे फॉर्म हुआ है, तो इसे मैंने क्या बोल दिया, एक आर्क बोल दिया। इसे क्या बोल दिया, आर्क। इट इज अ पोर्शन ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। इट इज द पोर्शन ऑफ द बाउंड्री of the boundary of the circle it is the portion of the boundary of the circle। तो इसे क्या हो गया, आर्क। तो आर्क यहां पे आपको ये यहां पे गिवन है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका आर्क हो गया। तो इसे कैसे हम नोट कैसे करते हैं, ए बी। इसे नोट किया जाता है ऐसे, ए बी से। अगर आपने ए बी ऐसा नोट किया, ए बी, तो ये कॉर्ड को शो करता है, ये ए बी मतलब ये वाला। यानी कि इसे हमने, ये देखो, ये किसे शो कर रहा है, इसे। और ये आर्क है जो ये ऐसे शो किया जाता है। तो इसमें एक तो ये तो छोटा वाला आर्क है, वैसे एक दूसरा आर्क भी तो है, ए सी बी, तो ये मेजर आर्क हो जाएगा। ये वाला, ये एसीबी है, मतलब यहां से लेके यहां तक, ये वाला। तो ये मेजर आर्क एसीबी हो गया, ये माइनर आर्क एबी हो गया। अगर आपने इसके ऊपर लाइन मारी है तो वो कॉर्ड तो पढ़ेंगे हम, एबी कॉर्ड की बात हो रही है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा सेक्टर एंड सेगमेंट। चलो आ जाओ अब सेक्टर एंड सेगमेंट पे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे सेक्टर के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, सेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, और फिर यहाँ पे सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाओ आप इस पे, सेक्टर पे। सेक्टर क्या होता है, तो चलो अब न्यू हेडिंग है आपके पास, सेक्टर। तो पहले फिगर ड्रॉ किया, और इसके साथ साथ हम सेगमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे, सेगमेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेक्टर के साथ। सेक्टर क्या होता है, तो पहले हमने यहाँ पे सेंटर ड्रॉ किया, यहाँ पे क्या है, सेंटर है। तो एक हमने यहाँ पे बनाया, और एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले सेक्टर का डेफिनेशन क्या हुआ, इट इज द रीजन। पहले वैसे सेक्टर है कौन सा, ये रीजन सेक्टर हो गया। चलो इसको पेन से हाईलाइट कर देते हैं, कौन सा रीजन सेक्टर है, कौन सा नहीं है। तो इसको जैसे ड्रॉ कर दिया मैंने यहाँ पे। जैसे ये वाला रीजन,
ये तो हो गया आपका, और एक रीजन ये वाला। ये वाला। चलो अब आ जाओ यहाँ पे। सेक्टर क्या होता है पहले? इट इज अ रीजन इन द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल इंक्लोज्ड बाय एन आर्क ऑन वन साइड एंड पेयर ऑफ रेडियाई ऑन द अदर टू साइड। तो यहाँ पे पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज द रीजन, इट इज द रीजन, इट इज द रीजन in the interior of a circle, in the interior of the circle, interior of the circle, enclosed by an arc, enclosed by an arc on one side, on one side, and a pair of radii, and a pair of radii, pair of radii on the other two sides, on the other two sides, other two sides। तो यहां पे देखो, ये दिया है। तो यहाँ पे दो पेयर ऑफ रेडियाई है, ये तो रेडियस आर आर, तो टू पेयर ऑफ रेडियाई एंड आर्क। आर्क कौन सा वाला है? नीचे, इसको नाम भी दे दिया ए बी। तो ए बी तो आर्क है यहाँ पे, ये वाला आर्क, और टू पेयर ऑफ रेडियाई यहाँ पे है। अब पेयर ऑफ रेडियाई मतलब इनके बीच में जो फॉर्म होता है उसको नाम क्या दे दिया जाता है? सेक्टर। तो ये हमारा क्या हो गया? सेक्टर हो गया। अब दूसरा डेफिनेशन आएगा, सेगमेंट क्या होता है? ये भी इनक्लोज पार्ट होता है, किसका? सर्कल का इनक्लोज पार्ट होता है, ठीक है, उसी के अंदर होता है। तो ये कौन सा रीजन होता है? इसमें एक आर्क और एक कॉर्ड के द्वारा जो रीजन क्या होता है? बाउंडेड होता है, उसको नाम दे देते हैं हम सेगमेंट। तो ठीक है, तो ये सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट यहाँ पे सेगमेंट की बात की जाए तो सेगमेंट क्या है यहाँ पे? आर्क, ये आर्क है ना यहाँ पे, ये वाली आर्क, ये आर्क एंड दिस कॉर्ड, आर्क एंड कॉर्ड के द्वारा जो बाउंडेड रीजन है, इसे क्या नाम दे देते हैं हम? सेगमेंट। तो ये क्या हो जाता है? आर्क एंड कॉर्ड के द्वारा बाउंडेड रीजन क्या हो गया हमारा? सेगमेंट हो गया। इसके बाद आता है आपका सेमी सर्कल। सेमी मतलब आधा, सेमी सर्कल। तो यहाँ पे हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल यहाँ पे क्या होता है? सेमी सर्कल की बात की जाए, सर्कल जो कंप्लीट नहीं है, मतलब आधा है, ठीक है। तो सर्कल क्या है यहाँ पे? आधा। अच्छा, कंप्लीट सर्कल तो ऐसे ड्रॉ होता है ना, ठीक है। तो इससे फिर से ड्रॉ करते हैं, पहले सर्कल ड्रॉ कर दूं। फर्स्ट वी आर गोइंग टू मेक अ सर्कल। जैसे सर्कल ड्रॉ किया, जैसे लेट सपोज हमने क्या कर लिया, ये वाला सर्कल ड्रॉ कर लिया। तो इसमें सेमी क्या हो जाएगा? सेमी मतलब इसका आधा, मतलब ये वाला ले लिया, ठीक है। ये आधा वाला पोर्शन, ये आधा। तो इसे क्या बोल दिया जाएगा? इतना सा पोर्शन ये है सेमी सर्कल, ठीक है। इसे क्या बोल दिया जाता है? सेमी सर्कल, मतलब इसको जस्ट हाफ कर दिया। तो डाया तो इसका यही हो जाएगा, ठीक है। एंड पॉइंट ऑफ डाया यहां से बना है, ठीक है। तो ये बना दिया आधा सर्कल, इसी को क्या बोल दिया? सेमी। वैसे ये भी क्या है? ये पार्ट भी क्या है? सेमी, मतलब आधा सर्कल ड्रॉ किया हमने। तो ये तो आपकी बेसिक टर्म्स थी जो आपको चैप्टर को समझने में, अंडरस्टैंड करने में आपको हेल्प करेगी। तो ये आपका था बेसिक। बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे एक्सरसाइज में। तो यहाँ पे चैप्टर का थ्योरी वाला पोर्शन तो कवर होता है, तो बाकी करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। सो थैंक यू।